नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ में एक अस्थिर दिमाग के शख्स ने बोतल से 3 महिलाओं पर हमला करते एक महिला हुई थी गंभीर तरीके से घायल। संघ प्रदेश दमन सहित पूरे वलसाड़ जिले में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। वलसाड़ सिटी पुलिस ने रामवाड़ी से जुआ खेलते 17 जुआरियों को दर्द पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ शहर में एक अस्थिर दिमाग के शख्स ने 3 महिलाओं पर बोतल से किया था हमला। दुकानदारों एवं राहदारियों ने हमला करने वाले शख्स की पिटाई कर सौंपा था पुलिस के हवाले। घटनास्थल से पकड़ा गया शख्स सोल्यूशन से नशा करता होने की उठी चर्चा। शराब की वजह से नशा होता है ऐसा नहीं है। शराब के बगैर सोल्यूशन, खांसी की दवाइयाँ, थीनर सहित अन्य पदार्थों का सेवन करके लोग नशा भी करते हैं। तो वलसाड़ के स्टेडियम मार्ग के रामरोटी चौक पर ऐसे ही अनोखी तरीके से नशा करने वाले नशेबाज को देखा गया, जिसने उधम मचाया था। कौन कहता है कि शराब की वजह से ही सिर्फ नशा होता है, अन्य दवाइयों के साथ कई सारे पदार्थों से भी नशा होता है। तो वलसाड़ शहर के स्टेडियम मार्ग पर आए हुए रामरोटी चौक पर से 3 जितनी महिलाएं अपने काम के लिए मार्ग पर चलकर जा रही थी। उस दौरान एक 50 साल के अस्थिर दिमाग वाले शख्स ने चल रही इन तीनों महिलाओं के ऊपर बोतल से हमला कर दिया था, जिसमें वलसाड़ के बोदलई गांव की श्वेताबेन गिरीश भाई पटेल उम्र वर्ष 32 साल को बाजार में सामान खरीदारी करने के लिए गए हुए हो और पैदल चलकर जा रहे हो। इस शख्स ने बोतल से हमला करते ही महिला को नाक पे चोट आई थी, जो कि शख्स को पकड़ने के लिए दुकानदारों एवं राहदारियों ने इस युवान को पकड़कर मेथी पाक चखाया था, जबकि महिला को नाक के बल गंभीर तरीके से चोट आने पर तुरंत ही उपचार के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया था। जबकि घटनास्थल से लोगों में चर्चा उठ रही थी कि ये शख्स हाथ रुमाल में सोल्यूशन रखकर नशा करता होने का और सिर्फ मार्ग पर महिलाओं को टारगेट बनाता था। घटना के बारे में वलसाड़ सिटी पुलिस को जानकारी मिलते पुलिस की टीम और ट्रैफिक जमादार नाना भाई उनकी टीम के साथ पहुंचे थे और आरोपी को पुलिस थाने ले जाया गया था। नानी दमन मसाल चौक स्थित मलबारी अपार्टमेंट में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था जन्माष्टमी का पर्व। पूरे संघ प्रदेश दमन में गांव में, शहरों में, गली मोहल्लों में, शेरियों में श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी पर्व को मनाया गया था। तो नानी दमन मसाल चौक स्थित मलबारी अपार्टमेंट में भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मटकी फोड़ कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लोगों ने जुड़कर पर्व का आनंद लिया था। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नाद के साथ पूरा अपार्टमेंट गूंज उठा था, जिसके चलते पूरा माहौल श्री कृष्णमय बन गया था। युवाओं द्वारा मटकी फोड़ी गई थी और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी पर्व को मनाया गया था।
છેલ્લા 12 વર્ષથી આ સોસાયટીમાં બધા પ્રોગ્રામ ઉજવાય છે, જેમ કે જન્માષ્ટમી, ગણપતિ, નવરાત્રિ બધા મળી જોડીને રહીએ છીએ અને ખૂબ આનંદથી આ મલબારી સોસાયટીમાં ઉજવાય છે. છેલ્લા 12 વર્ષથી બધા અહીંયા નાનકો બાળકો તથા ઉંમરદાયક વડીલો બી બધા અહીંયા શાંતિપૂર્વકથી રહીએ છીએ અને બધા પ્રોગ્રામ હળીમળીને જીવે છે અને બધા પ્રોગ્રામ ઉજવે છે. આજે અમે 3 મટકી ફોડી, ડેકોરેશન અને બલૂન્સ બધું અમે જ કર્યું હતું. છેલ્લા બધા વર્ષ અમે જ બધું કરીએ છીએ, પ્રોગ્રામ કરીએ અને એન્જોય કરીએ. સહકાર અમને શ્રી ધર્મેન્દ્ર મલબારી ઉર્ફ માછી મજરના ચેરમેન કહેવાય છે. એ અહીંયા બધું ગોઠવે છે અને બધું હળીમળીને બધું પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. અહીંયા બધા સાથ એમણે આપે છે અને બધું ઓર્ગેનાઇઝ તે જ કરે છે તથા ખાવાનું પીવાનું અને લાઇટિંગ બધું ડેકોરેશન એમણે જ કરે છે બધા પ્રોગ્રામમાં. આજે દહીં હંડીનો ઉત્સવ અમે બધા મળીને ધર્મેન્દ્રભાઈ સાથે અહીંયા ઉજવવામાં આવ્યો છે. લાસ્ટ 12 યર્સથી અમે લોકો બધા મળીને એક સાથે અહીંયા બધા જ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરીને ધર્મેશભાઈની સહાયતાથી અમે ઉજવી છે. આ જન્માષ્ટમીના મહોત્સવથી ધર્મેશભાઈએ બધે આયોજન કરાવ્યું. બધે 4-5 દહીં હંડી છોકરાઓના મદદથી લગાવવામાં આવી અને બધા છોકરાઓ મહિલાઓ મળીને દહીં હંડીનો પ્રોગ્રામ આયોજિત કર્યો અને ફોડ્યો, જેમાં ધર્મેશભાઈ અને બધા નાના મોટા બધા મળીને દહીં હંડી, ગણપતિ, નવરાત્રિ બધાનો પ્રોગ્રામ એક સાથે મળીને ખૂબ સારી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. એમાં મહિલાઓનો ભજન પ્રોગ્રામ ને બધાના સહકારથી અમે उजविए છીએ. नानी दमन वरकुंड स्थित मोटा फलिया में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व. शुक्रवार को श्री कृष्ण के भक्तजनों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी पर्व को मनाया गया, जिसके चलते माहौल कृष्णमय बना हुआ दिखाई दिया. हर एक जगह पर जय कन्हैया लाल की नंद घेर आनंद भयो जैसे नाद से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया था. तो दमन के वरकुंड मोटा फलिया में भी युवाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ बच्चों से लेकर बड़ी संख्या में बुजुर्ग तक ने सभी ने जुड़कर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आनंद लिया था. साथ ही नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नाद से सभी ने आनंद उत्सव को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था. कण में महारास राधा कृष्णा राधा कृष्णा श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी. कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी. महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी. रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी. तन है एक प्राण है दोनों अलग न एक दूजे से. दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उनके से. एक
दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी। राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। वापी की ज्ञान गंगा स्कूल में जन्माष्टमी पर्व को लेकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन का किया गया था आयोजन। वापी की ज्ञान गंगा स्कूल में जन्माष्टमी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व को लेकर स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी हर्षोल्लास के साथ सभी बच्चों ने हिस्सा लिया था। साथ ही स्कूल में मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। बारिश में भीगते हुए बच्चों ने मटकी फोड़ का आनंद भी उठाया था। स्कूल में छात्रगण, शिक्षकगण और सभी ट्रस्टियों ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी पर्व को मनाया था। की भीड़ जमी आज देखो रे देखो आया ना। वापी तहसील के करवड़ गांव में आए हुए श्री कृष्ण मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था कृष्ण जन्मोत्सव। वापी तहसील के करवड़ गांव में परंपरा के चलते बीके गोविंद यानी गनुभाई बाबरभाई के द्वारा श्री कृष्ण मंदिर कुछ साल पहले निर्माण किया गया था और परंपरागत तौर पर जन्माष्टमी पर्व को हर साल यहां पर मनाया जाता है। तो इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाया गया था। पर्व को लेकर आरती के साथ श्री कृष्ण को 56 भोग का चढ़ावा भी चढ़ाया गया था। साथ ही मटकी फोड़ एवं गरबा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने हिस्सा लेकर धन्यता प्राप्त की थी। कार्यक्रम का आयोजन गोविंद भाई के गजानंद परिवार द्वारा एवं श्री निजानंद प्रगति मंडल की ओर से किया गया था। इस अवसर पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका लाभ भी बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने लिया था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करवड़ મહિયન ફર્યું નિજાનંદ પ્રગતિ મંડળ કરવડ દ્વારા કૃષ્ણ ભગવાનની જન્મ જયંતિ સીતા સાતમ તરીકે ઉજવવામાં આવી છે। આની સ્થાપના કરનાર બીકે ગોવિંદ એટલે ગનુભાઈ બાબર એમણે કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર બનાવેલું અને પરંપરા જે જાળવી રાખી ગજાનનભાઈના પરિવાર દ્વારા આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। એની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનના વધાવા આરતી હંડી ફોડવાનો કાર્યક્રમ પ્લસ ગરબાનો કાર્યક્રમ એ રાખવામાં આવ્યો। 56 ભોગ એ કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રસાદી રૂપે અર્પણ કર્યો અને આની અંદર
ગજાનનભાઈના પરિવાર દ્વારા અહીંયા પ્રસાદીની બી વ્યવસ્થા રાખી આ કાર્યક્રમ હર વર્ષે ચાલતો આવ્યો છે. જ્યારે ગનુ બાબર હતા ત્યારથી આજે એમના પરિવાર દ્વારા આ કાર્યક્રમ ચાલુ રહેશે, હજુ પણ ચાલુ રહેશે દર વર્ષે. એમાં ભરતભાઈ ગજાનનભાઈ સોલંકી દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે. એમાં સાથ સહકાર અમારા નિજાનંદ પ્રગતિ મંડળના તમામ ભાઈઓ બહેનો યુવાન છોકરાઓ એ સાથ સહકાર આપે છે. આવો જ પ્રોગ્રામ બીજો બી અમારે ત્યાં 31 ઓગસ્ટ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પછી ગણપતિ આ કાર્યક્રમ કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય કે આ કૃષ્ણ ભગવાનના મંદિરની અંદર એક કાર્યક્રમ થાય છે ને સ્થાપના કરનાર ગનુભાઈ બાબર ને એમની પરંપરા આ गजानन परिवार द्वारा रखवामा आई है। वलसाड शहर के रामवाड़ी क्षेत्र में जन्माष्टमी पर्व के चलते बने हुए मंडप में से जुआ खेल रहे 17 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। कुल 4.23 लाख के मुद्दामाल को किया था कब्जे में। वलसाड सिटी पुलिस की टीम पुलिस थाना सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान शहर पुलिस थाना के पीआई दीपक डोल को पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी मिली थी कि वलसाड शहर के रामवाड़ी क्षेत्र में रामवाड़ी चौक में बंधे गए जन्माष्टमी के मंडप में कई सारे शख्स 3 पत्ती का हार जीत का जुआ खेल रहे हैं। उसी आधार पर इस क्षेत्र में बने हुए जन्माष्टमी के मंडप में जाकर जांच करने पर कई सारे शख्स जुआ खेल रहे थे, जिसमें 17 शख्सों को 3 पत्ती का हार जीत का जुआ खेल रहे हो उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था। वलसाड सिटी पुलिस ने नगद 22,670 रुपये, एक कार, 8 बाइक और 16 मोबाइल मिलाकर कुल 4.23 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच वलसाड सिटी पुलिस ने शुरू की है। पार्टी हाईवे पर पड़े हुए खड्डों को लेकर बार बार घटित हो रही है दुर्घटनाएं। खड्डे में पहिए निकले हुए हो, ट्रेलर के पहिए में अन्य ट्रक के टक्कर होते हुई थी दुर्घटना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नींद में होने की वजह से कई बार लोगों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो हाईवे पर पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों के चलते रोजाना दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो फिर से एक बार सूरत की ओर से आ रही ट्रक ट्रेलर नंबर MH46 AF 6911 पार्टी हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पड़े हुए बड़े खड्डे में ट्रक के ट्रेलर का पहिया दोनों निकल गए हो, जिसकी वजह से हाईवे पर ही दुर्घटना घटित हुई थी। जिसके बाद अन्य ट्रक नंबर MH04 GK 6150 के चालक ने इस ट्रेलर के पीछे टक्कर लगाते ही गंभीर दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में पीछे के ट्रक की केबिन को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जबकि ट्रक में सवार चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ था। हाईवे पर पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों के चलते कई सारी दुर्घटनाएं फिलहाल घटित होती रहती हो। अब हाईवे अथॉरिटी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज़ जोरों शोरों से उठ रही है। गड्ढे में थोड़ा ब्रेक मारा, सामने वाला पीछे ठोक दिया। वजह यही है, गड्ढा देख रहे हैं, गड्ढे में ब्रेक मारा, सामने वाला नहीं संभाल पाया, ठोक दिया मेरे गाड़ी में। जब वो पीछे से कोई अगर मेरे पीछे घुसेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब? मेरे आगे कुछ आ जाएगा, मैं ब्रेक नहीं मारूंगा। मैं हजीरा से लौट किया हूँ, सूरत हजीरा से बम्बई जा रहा हूँ साहब। साहब गड्ढे की वजह से मैं पूरा लेफ्ट साइड है, हमारी गाड़ी देख लीजिए, लेफ्ट साइड गाड़ी है और मैं आराम से लेफ्ट साइड से जा रहा था। मेरे को आगे होटल पे गाड़ी लगाना था, मैं सोने वाला था और मैं आराम से जा रहा था। लेकिन देखिए किस हालत में इस गाड़ी हो गई। ये कम स्पीड में रहा होगा,
गाड़ी में ब्रेक मारे, वो टायर निकल गया। वो टायर के बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी ठुक गई। वजह यही है कि ये ब्रेक मारे, वो टायर निकल गया, इसलिए गाड़ी ठुक गई। मैं पलसार से मुंबई जा रहा था माल लेके। चोट नहीं लगा सर, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत चोट लगा है। चोट लगा, इधर लगा, कंडक्टर का भी लगा है, सीने में लगा है। शुक्रवार सुबह को एक ट्रेलर चालक को नींद आ जाने से पार्टी में आगे चल रही ट्रक के पीछे टक्कर होते हुई थी दुर्घटना। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पुलिस थाना के सामने ब्रिज पर शुक्रवार को जल्द सुबह सूरत की ओर से आ रही एक ट्रेलर नंबर MH15 FV 1386 के चालक को नींद आ जाने की वजह से स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते ही दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें जोर से आगे चल रही एक ट्रक में टक्कर होते ये दुर्घटना घटित हुई थी। दुर्घटना में ट्रेलर चालक जाहिद इलियास खान निवासी मुंबई ईसा के साथ कैबिन में फंस जाते ही हाईवे पर से पसार होते राहदारियों द्वारा तुरंत ही 108 एम्बुलेंस को जानकारी देते ही 108 एम्बुलेंस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद चालक को बाहर निकालकर वलसाड़ के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया था। घटना के चलते ओवरब्रिज पर ट्रैफिक जाम के दृश्य दिखाई देते पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रेलर को साइड में करके ट्रैफिक को खुला किया था। वापी के सर्वोत्तम होटल के पास मोपेड पर सवार चोर युवक के हाथ से मोबाइल छीनकर चोर हुए थे फरार। वापी के हाउसिंग में रहते राजेश एच घोड़ा घर से बाहर रास्ते पर कुछ काम के लिए निकले हुए थे। उस दौरान अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आते ही चेक करने के लिए अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकालते ही सर्वोत्तम होटल के पास से मोपेड पर सवार होकर आए दो शख्स उनके हाथ में से मोबाइल छीनकर तुरंत ही फरार हो गए थे। राजेश ने शोर मचाते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए थे, पर पल भर में ही देखते ही देखते मोपेड पर आए हुए दोनों शख्स गायब हो गए थे, जिसके बाद राजेश ने तुरंत वापी JIDC पुलिस थाने में पहुंचकर समग्र घटना के बारे में जानकारी देते पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। मेरा नाम राजेश एच घोड़ा है। मैं गुंजन में रहता हूँ हाउसिंग के अंदर। मैं 8:35 को सुबह घर से बाहर निकला। मेरे हाथ से पोको X3 Pro 6+128 GB का मोबाइल था। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैं देखने के लिए इसका मोबाइल हाथ में लिया तो मोपेड गाड़ी में से 2 जन आए, मेरे हाथ से मोबाइल छीन के रफू चक्कर हो गए और मैं चिल्लाने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग रुकने का नाम नहीं लिए। अभी मैं केस लिखाने आया था वापस पुलिस स्टेशन पे और मेरे साथ मयूर है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के उनके समाचारों पर। वलसाड़ में एक अस्थिर दिमाग के शख्स ने बोतल से 3 महिलाओं पर हमला करते एक महिला हुई थी गंभीर तरीके से घायल। संघ प्रदेश दमन सहित पूरे वलसाड़ जिले में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। वलसाड़ सिटी पुलिस ने रामवाड़ी से जुआ खेलते 17 जुआरियों को दर्द दबोचा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।